तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं आज आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 1 टॉपिक हरात्मक माध्य का पढ़ाऊंगा। तो हरात्मक माध्य 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। नंबर 1, जब केवल पद दिए गए हों। नंबर 2, जब पद और बारंबारता दी गई हो। नंबर 3, जब वर्ग और बारंबारता दी गई हो। तो पहले नंबर का हम करेंगे, पहला एग्जाम्पल करेंगे पहले नंबर का, जब केवल पद दिए गए हों। एग्जाम्पल फर्स्ट, जब केवल पद दिए गए हों उसमें हम अपने मन से कुछ पद मानते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ पद, अपने मन से लिखता हूँ 10, 5 और 20, 8 क्या करना है का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो इन पद को एक बार लिख लेते हैं, लिखेंगे हल। तो लिखा 10, 5, 20, 8। इसके बाद इन संख्याओं को एक बार गिनेंगे, 1 2 3 4। गिनने वाली संख्या को n से लिखते हैं। तो कितने हैं पद? 4, n बराबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। हरात्मक माध्य, इसे हार्मोनिक मीन कहा जाता है, इसलिए इसको H.M बराबर सूत्र होता है n/सिग्मा 1/x। ये मेरा सूत्र है। तो इस सूत्र में इसका मान रखेंगे, इधर पे समझिए इस साइड। ये लिखा n का मान कितना है? 4। इसके बाद ये करेंगे, लिखा 10। तो ये x है, जो x बटी में x ही 10 है। ये सब पद x ही हैं। तो ये 10 लिखा, तो 1 लिखा ऊपर, तो 1 लिखेंगे बटे में पहला x मतलब पहला जो अंक है हमारा पद है 10, तो x वाला है तो 10 करेंगे। इसके बाद प्लस लिखेंगे, इसके बाद 5, तो 1/5। इसके बाद प्लस 20, 1/20। इसके बाद प्लस 8 लिखा, तो 1/8। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हल करेंगे, लिखेंगे 4 बटे, इसका एलसीएम लेंगे 5, 10, 5, 20, 8 का एलसीएम लेंगे। तो इधर पे समझ लीजिए एलसीएम कैसा लेते हैं, रफ। एलसीएम कितना लिखा? 10, 5, 20, 8। तो मालूम है कि एलसीएम पर मैंने एक वीडियो बनाया था, देख लेना आप। देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 5 आया। 5 में भाग नहीं आएगा तो 5 जब कहते हो, 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 आएगा। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आएगा।
इसके बाद 2 से फिर भाग जा रहा है तो 5 में नहीं जा रहा, 5 ज्यों का त्यों, 5 ज्यों का त्यों। इसके बाद 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। इसके बाद आगे 2 का भाग फिर देंगे, 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे, 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे, 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे और 2 को एकम 2। अब सीधी भाग 5 से जा रहा है तो 5 कम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसके बाद मैं इसका गुणनखंड करूंगा, यानी गुणा करूंगा। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, तो लिख देंगे 40। और 10 का भाग इसमें देंगे, 10 चौके 40, 4 आया। 4 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 5 अट्ठे 40, 8 आया। अब 8 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 प्लस 20 का पहाड़ा 20 दूनी 40 तो 2 आया, प्लस 5 8 पंच 40, 5। इसके बाद हम इधर पे इसको जोड़ लेंगे तो 5 में 2 जोड़ा 7 और 7 में 8 जोड़ा 15, 15 4 19, 19 बटे में 40 लिखा तो 40 लिख देंगे और ऊपर जो हमारा 4 लिखा तो वो 4 लिख देंगे। इसके बाद हल इसके बाद जो ये संख्या है, यह संख्या ऊपर वाली ऊपर पहुंच जाएगी इसके इधर पर, तो इधर पर समझ लेना। लिखा 4 गुणे 40 तो 40 लिख देंगे बटे 19, 19। अब इसको हल करेंगे तो 4 चौके 16, इधर पे समझ लेना थोड़ा। 4 चौके 16 कितना आया, 160 बटे 160 बटे 19। इसका भाग दे देना तो इसका आंसर आ जाएगा। 19 का भाग 160 में दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।